तो अब हॉस्पिटल जाना होता है, देखते हैं भाई। ये पता नहीं क्या सीन है यार, ये एक बारी में हो जाता है, डेक 10-10 बारी में कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जोड़ने में। भैया चल गया। हालत देखो। ओहो वो सब। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। गाइस अभी उठने के साथ ही मैंने अपने घर के बाहर क्या देखा, ये देखो सीवर पाइप डल रहा है और पूरा अब तो ये बंद कर रहे हैं वापस। पहले तो पूरा खोद दिया था, ये रहा पाइप, ये वाला पाइप डला है तो अब वापस पैक कर रहे हैं। देख रहे हो, सुबह सुबह उठ के ये मिला और ये पहले भी डल सकता था। बहुत बंदों की तो पाइपलाइन टूट गई। मतलब भाई मुझे इनके कारनामे समझ नहीं आते। जो सीवर लाइन के पाइप है ना सीवर के, वो यहाँ से लेके गली के बाहर तक डलनी थी और ये ना तभी डल जाती जब ये रोड बना था आज से 1.5-2 साल पहले। बट तब नहीं डाली, तब हमने बोला भी कि डाल दो वरना खराब लगेगा रोड वगैरह। अब डाल रहे हैं, आज डालिए इन्होंने 1.5-2 साल बाद, वरना हमने तब बोला डाल दो वरना खोदना पड़ेगा इतना। ये सब बहुत कुछ बोला था भाई। इन्होंने बोला हम कल कर देंगे, लेकिन अब कर रहे हैं 1.5 साल बाद। 1.5-2 साल हो गई ये रोड बने हुए, जो गलियाँ बनी है। इतना का नुकसान हुआ होगा, रोड इतना बुरा लगेगा घर के बाहर, कैसा भद्दा सा लग रहा है। बाकी इसे ढक तो दिया, लेकिन भाई जो यहाँ की पाइपलाइन टूटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया को तो फोन कर रहे हैं ठेकेदार पे। 4 पाइप टूट चुके हैं। बाकी अब ये ऐसी देखना कितना बुरा लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन जो जोड़नी थी ना, जो सीवर जोड़ना था, यहाँ से पाइप यहाँ तक पाइप डला हुआ था। इतना एक्स्ट्रा खोद दिया इन्होंने, इतना खामे पीली खोद दिया और इतना बुरा लग रहा है। ये रहा घर, ये देखो सामने, कुछ भी नहीं होगा, सीमेंट कुछ नहीं डलेगा, ऐसे ही रहेगा अभी ये। बाकी वहाँ भी गड्ढा हो रहा है, ये देखना भैंस की टाँट पूरा घर की रौनक ही बिगड़ गई। अभी ऐसे ही रहेगा। अब कैब वैब आएगी ना बड़ी दिक्कत होएगी। वैसे तो वो आते नहीं थे, अब और नहीं आएंगे। देखो कैब चढ़ ही नहीं पाएगी, बहुत ऊंचाई है इस पर। तो अब हॉस्पिटल जाना होता है, देखते हैं भाई। ये पता नहीं क्या सीन है यार, ये एक बारी में हो जाता है, डेक 10-10 बारी में कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जोड़ने में। पहले ये सारी गलियों के सीवर डल गए थे, पता नहीं इतना क्यों छोड़ा। तो गई शाम हो गई, मैं जा रहा हूँ दीक्षा के पास, उसको लेके आऊँ, जरा कुछ काम है। गर्मी बहुत लग रही है। अभी नहाया ना मैं, इतना गर्म पानी आ रहा टंकी से, इतना गर्म आ रहा, बहुत गर्मी हो गई भाई, बहुत ज़्यादा। गाइस दीक्षा को लेके आ गया ये रही। बाकी अभी रुके जूस पीने। इसको ना आजकल बहुत ब्लैकआउट हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है इसकी आजकल। परसों से हो रहा है, 3 दिन हो गए, आज खुद ही बंद हो गया। गाइस हमारा ना लोग मतलब वीडियो ना चलती है, अब नाम बंद हो जाती है, पता नहीं क्या इसमें ग्लिच है। ये फ्रंट वाले में जब हम सीधा बनाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं, ओ फोन कहता है ऐसे बनाओ, ऐसे 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 टेढ़ा करके ऐसे। चलो गाइस जूस वूस पीते हैं, फिर चलते हैं घर। और घर पे देखो भी क्या हाल हो रखा है, क्या हो रखा होगा सोचे एक बार। सफाई हो रही होगी रोड पे हमारे घर के बाहर रोड बन रहा है भाई। तो गाइस ये कह रही है रोड बन रहा है, अभी दिखेगा इसे रोड बनता हुआ। अकेले नहीं साले इनको लगा। कहाँ लगाए देखा। ये भी ऐसे ही होता है। इतना मन था रनिंग पे जाने का, रनिंग पे भी नहीं जा पा रहे यार। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम रात में वीडियो बनाते हैं, फिर सोते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर सोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर मैं बना दूंगा रूटीन की वीडियो, मत बता, तू ऐसे बताएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, उठते हैं, खाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो गाइस अभी तो दूसरी गली में है, हम अपनी गली में पहुंचने वाले हैं, अपने घर के पास। और ये बोल रही थी कि क्या टाइलें लग गई, ये लग गई, वो लग गई। संतनगर बुराड़ी में रहते हैं, ऐसी छोटी मोटी बात कोई है। और देखा मैंने पहले बोलता रोड बन गई, चंद्रनगर बुढ़ारी में रोड टूटते ही इसमें कुछ भी हो सकता है। देखा गड्ढा खोद के चले गए, बस अब 10 मीटर तक ऐसी गड्ढा में से चलो। इसी गड्ढे के चक्कर में एक बार मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो गाइस सीवर की वो डाल के गए पाइप, ये देखो कब डाल रहे हैं सीवर के पाइप। इनके इतना रह गया था ना, इन्होंने यहाँ तक गलत खोद दिया, इन्हें यहाँ तक खम्बे पे था जॉइंट, ज्यादा खोद दिया। हाँ देखना पूरा बेकार लग रहा है। लग गई, मिल गई टाइलें। और ये ऐसी रहेगा, अब ये रोड नहीं बन रहा। चंद्रनगर बुराड़ी की ऐसी टाइलें होती है। मेरा हाथ जल गया था, ये देखो हलवा गरम कर रहा था मूंग की दाल का, और हाथ जल गया। और देखो सेम मम्मी का भी जला हुआ है, ये देखो। और माँ कह रही है औरत के रोज जलते हैं। मैंने बोला औरत का भी हमें उतना ही दर्द होता है जितना अपने आदमी। लेडीज के तो रोज जलते हैं हाथ। इनके गाय तेल से नहीं और आदमी की पूरी जिंदगी जलती है जब वो कमाने घर निकलता है। ये तो बदतमीज। औरत सिर्फ अपना हाथ दिख रही है, आदमी तो अपना को बाहर जाके पूरा जलाता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी घर पे लाता है। इसके आग में बैठते हो क्या?
बाहर तो निकलो। ये धूप देखी थी, इस धूप में वो देखो मजदूर काम कर रहे हैं। और ये मुझे पता भी नहीं रात को कब जल गया। मैं ना हलवा गरम कर रहा था तो फ्राई पैन लग गया बड़ी तेज। नहीं ये तो चोट है, ये तो मेरी वो वाली चोट है जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा, निशानी नहीं गया। लो भाई डॉक्टर आ गया हमारा। आपके लगा दिया पेशेंट जी? मेरे भी लगा दिया। अब नानी की पट्टी कराने जानी है हमको। वो भी कर दो, नानी की पट्टी भी कर दो। मैं कर दूंगी पर थोड़ा जख्म ज्यादा है तो मैं थोड़ा छोटा डॉक्टर हूँ। सुबह मम्मी ने बताया कि देख तेरा हाथ जल रहा है, तब पता चला। फिर मेरे को ताने भी मारे कि हमारे तो डेली जलते हैं, देखना ये देखो और ये फिर तो मुझे याद जला वहाँ है। पर पता लगा जूस वाले के वहाँ पब्लिक भाग रही थी और उन भाई का हाथ जल गया। ओ मम्मी कैसी बात कर दी आपने, आपको कैसे पब्लिक पता? भाग रही थी और यूट्यूबर साहब का हाथ जल रहा है। कोलगेट लेके। हाँ, अरे पता है, कोई बर्फ लेके कोई ठंडा पानी लेके भाग रहा है। हाँ 4-5 तो ये कह रहे थे अरे भाई लुढ़क कोई गए वो बेचारे। अरे भैया जल गया। सच्ची में गाइस पब्लिक पागल हो गई थी। वो भी कह रहे थे अरे बेवकूफ इतना तो औरतों का रोज जलता है। सच्ची में आपको कैसे पता? और बहुत लोग आए, मतलब एकदम से पागल हो गए, मतलब देखते के साथ यार। और ये तो नहीं कह रहे शेर ने पंजा मार दिया। हाँ 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 उनने मतलब, अरे मैं बताता हूँ ये कोई गाइस जला नहीं है, मैं बताता हूँ। आओ स्टोरी सुनाता हूँ, तुम्हें बैठो इधर देखो। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये मेरा हाथ नहीं जला। ये ऐसा है, कल थे हम रात को बाहर, हम पुश्ते पे थे तो ना सामने से ना एक शेर आ गया। देखो पुश्ते पे एक ही शेर रह सकता है, या तो वो या तो मैं। तो बात सिर्फ ईगो पे आ गई, तो मेरे को ना वो डरा रहा, हूँ कर रहा। तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट, मतलब जो भी करता है तो ऐसे करा। मुंह खोलेगा ना तो सीधा सुन लेना। कोई नहीं, सुन लो पहले स्टोरी सुन लो, क्योंकि भाई तगड़ा मैं बताता नहीं हूँ घर में, क्योंकि ऊंच नीच बात ना हो, कल को पुलिस चौकी हो जाती। तो फिर क्या उसने मतलब मेरे को घुर्राया, मेरा मत्था खराब हो गया। मैंने या तो पुश्ते पे तू रहेगा इस शेर जंगल का, या मैं। फिर क्या तुम्हारा भाई गया एक घुसंड दिया, और फिर क्या उसने ना मेरा पंजा मार दिया हाथ पे। ये देखो पूरा पंजे का निशान है, देखो ये देखो। तो फिर क्या हुआ, पंजे के निशान जैसे लगा ना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट, मैंने तो गुद्दी पकड़ी और उठाया और एक घुसंड दिया, और इस पुश्ते से भग के सीधा पहुंच गया वो पता नहीं कहाँ। अभी पता नहीं कहाँ होगा वो, पता नहीं, लेकिन वो भी याद रखेगा कि एक शेर आया था। ऐसे है लोग, अपने ही लपेटते हैं अपनी बातें। सच्ची में, इसलिए मैं रियलिटी नहीं बताता। अभी ने बता रहा हूँ, मजाक उड़ा रहे ना, मैं तो समझ लो गाइस बता रही हूँ उतनी प्यारी स्टोरी। नहीं स्टोरी है, रियलिटी हुई है मेरे साथ बिल्कुल। और मैंने 15 अगस्त के लिए चरखी भर ली। ये देखो भाई, ये मेरी बात को ना मजाक लेते हैं गाइस, कोई नहीं, पर बहुत हो जाता है ऐसा सीन, मेरे बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि देखो एक ही शेर रह सकते हैं जंगल में, और वो और कोई नहीं। जंगल में शेर नाचा किसी ने ना देखा। शेर ने ऐसे पकड़ा ऐसे। हाँ। फिर मेरे किसने पकड़ा? लोमड़ी ने। नहीं शेरनी भी आई थी साथ में। शेरनी, एक शेर की माँ शेरनी भी एक ही रह सकती है, और एक बब्बर शेर हमारे पापा। तो तुम्हारे शेरनी आई तुमसे लड़ाई करने कि तुम्हारे बेटे ने मेरे वो मार दिया घुसा। अरे ये मेरे कौन मार गया? शेरनी ने तुम्हारे ऐसे नखून मारे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, तुमने भी एक घुसा दिया, शेरनी भी उड़ गई। बाबू बस इतनी बुद्धि बेहोश हो गई। ये तो मैं समझ आती बुद्धि भ्रष्ट। चलो गाइस मिलते हैं, अभी नानी की पट्टी कराने भी जाना है। तो गाइस आज है सैटरडे, तो तुम्हारा भाई मंदिर साफ कर रहा है पूरा। अभी ये वाला पेंट वाला वो लेके आया हूँ मैं ब्रश, तो बहुत धूल मिट्टी हो रही है देखो बहुत ज्यादा, तो सारी सफाई करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, क्योंकि भाई हर सैटरडे करना चाहिए वैसे साफ, है ना? हाँ है ना? हाँ। बाकी ये रही हमारी मम्मी जी। कैसे हो मम्मी? बहुत बढ़िया। नानी जी कैसे हो? आप कैसे हो दीक्षा जी? बढ़िया। और मैं कैसा हूँ? बस यही हाल तुम सबको पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, और यही हाल प्रूफ करता है कि तुम कितने आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं घटिया होता तो ये कहते अरे तू तो बेकार है, पर इन्होंने क्या बोला? करते हैं सफाई करते हैं। तो गाइस अभी तक कर रहे थे हम सिर्फ मंदिर साफ, लेकिन अब कर रहे हो पूरा घर साफ। अभी देखो जाले हटाए, वहां से एक ढीठ जाला नहीं हट रहा, जैसे लोगों की तरह होता है ना ऐसी वो रहा, वो ढीठ है जाला हट ही नहीं रहा। बाकी सफाई चल रही है, ऊपर से सब हटा दिया, अभी इन्हें साफ करना है, इन्हें साफ करना है, सब साफ करना है। यहाँ पे अलग सफाई चल रही है। पहले हम कर रहे थे सिर्फ मंदिर साफ, अब हम कर रहे हैं पूरा घर साफ, क्योंकि बहुत दिन हो गए। आप सोच रहे हैं हर सैटरडे सफाई कर देंगे। अभी जाले बहुत है, सारे साफ कर देते। देखो बहुत जाले हो रहे।
दीवार में हवा टाइट हो गई सारे जाले, लेकिन दीवार साफ कर दी तुम्हारे भाई ने, टाइम लैप पे देखा होगा ऐसे करके। और ये भी थोड़ा गंदा हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो। ओए होए, तो गाइस लेवर चेंज हो गया। ये कर कैसे रही है हमारी मम्मी जी को, अभी करंट लगता, मम्मी जी ना वो उससे ना ये पंखा साफ कर रही थी, और इसमें ना, हाँ, और इसमें ना तार वैसा है बिना टेप के, देखो हो रहा। तो अभी टेप लेने जा रहा हूँ, टेप लगाऊंगा भाई, अभी चिपक जाती है हमारी मम्मी जी। वहाँ सफाई हो रही है, सब नीचे रख दिया, इन्हें साफ करके वापस ऊपर रखना है, फिर टीवी साफ करना है, टीवी बहुत गंदा हो गया, फिर एंड में मंदिर साफ करूंगा, क्योंकि धूल मिट्टी सारी हट जाए, ऊपर से गिरे ना। क्या हुआ? करारे नोट 300 रुपए थे मेरे तो। मम्मी एक दिन गड्डी दूंगा तो मैं करारी करारी। गड्डी तो 300 रुपए की। बताओ, 300 की गड्डी, 3000 नहीं 3 लाख की गड्डी दूंगा मम्मी को, सबर करो। टेप लेके आ गया, बाकी सफाई हो गई है, अभी टीवी भी रह गया, तार पे टेप लगा दूं तो एक बार लाइट बंद कर देते हैं। तो गाइस कैंसिल गिरा दी बाहर से, अब टेप लगा देते हैं वरना करंट लग जाता अर्थ। और पापा जी ने हमारे देखो ऐसी छोड़ रखी है तार। अरे वो तो मैंने देख लिया भाई, वरना नहीं देखता तो सीने रहा था। दोनों कनेक्शन ऐसे छोड़ दिए बिना टेप के। ये लो, अभी चिपक जाते हैं उसमें। वहाँ कौन हाथ मार रहा है? सफाई कर रहे थे, ये लो लाइट बंद करी है, हम सिर्फ टेप लगा रहा हूँ। लो गाइस, इसमें भी हमें चमका दिया। लो मम्मी जी, और पूछो और पूछो। क्या रे वो तो ऊपर है, कौन हाथ लगाएगा बताओ, सफाई कर रहे हैं हम, ये तो कितने जाले वाले लगे। लगा रहा हूँ। तो गाइस टेप लगा दी, पंखा साफ भी हो गया, टेप भी लग गई, और हालत भी बुरी हो गई। मैं नहा के आया था, नहाने के बाद ये सब काम कर रहा हूँ। कपड़े की हालत देखना, ये देखो गंदे गंदे, हाथ पूरे गंदे, ये देखो ये भी गंदे, पूरे गंदे हो रखे हम। बाकी पानी तुम्हारा भाई मटके वाले ही पीता है, ये देखो ये। बताओ पापा ने हमें ही चमका दिया उल्टा। तो गाइस टीवी उतार के यहाँ ले आए हम साफ करने के लिए, और इसकी हालत दिखाऊं तुम्हें, कितनी धूल लगी हुई है इसमें। कम से कम नहीं 1 महीने बाद उतारा है मैंने इसे। हालत देखो, ओहो वो सब, ये देखना खराब हो जाएगा ये। रोहन सारे में फैलेगा ऐसे, तो कैसे करूं? बेटे कपड़े से करना आराम से। तो गाइस टीवी एकदम क्लीन कर दिया, ये देखो एकदम सुंदर, अति सुंदर। अब करते हैं मंदिर की बारी आ गई, मंदिर करते हैं फटाफट। लास्ट में मंदिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से धूल मिट्टी गिरती, देखो ऊपर पूरा क्लीन कर दिया, बेड सब साफ कर दिया, हमारी माँ ने कराया, हम सिर्फ देख रहे थे। अपोजिट है इसका गाइस। बाकी चलो अब मंदिर साफ करते हैं और फिर सीधा करते हैं पूजा। फाइनली सारी सफाई हो गई, मंदिर भी साफ कर दिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ऊपर भी सब सफाई हो चुकी है, ऑल डन। बस नीचे झाड़ू रह गई, बाकी अब मैं पूजा कर लेता हूँ। भाई झाड़ू लग जाएगी पूजा, तो अब पूजा करता हूँ, फिर मिलता हूँ। आप सब पूजा कर लेते हैं, पूजा भी हो चुकी है। बाकी अब चलते हैं, नानी जी की पट्टी करानी है तो क्लिनिक जा रही है, वहाँ चलते हैं, पट्टी करा के आते हैं। और मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, तो वहाँ से आना जाना तो कर दूँगा, क्योंकि क्लिनिक पास में ही है। और लग गई, मार ली अपने। बाकी फिर किसी की बाइक लेनी पड़ेगी तो जाना पड़ेगा, दीक्षा को ड्रॉप करने जाना है। चले नानी, आ जाओ। चलो भाई नानी की पट्टी कराने चलते हैं। नानी को क्लिनिक ले जाना पड़ता है ना, डेली ले जाना पड़ता है, एक दिन छोड़ के तो ऐसे जाते हैं। देखो स्कूटी अंदर लेंगे, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, नानी पकड़ेगी मेरे को और पीछे दीक्षा बैठेगी, ऐसे रहेंगे क्लिनिक। देख रहे हो, डॉक्टर को हमने बोला इधर आ जाओ, भाई इधर आता ही नहीं है, इतने भाव बड़े डॉक्टर हो गए, समझ रहे हो। वो रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा मांग दिया, बहुत ज़्यादा। ऐसे जाना पड़ेगा, देख रहे हो, अब यहाँ से ले जाना पड़ेगा। चले गाइस, आ गए डॉक्टर की दुकान पे, ये खड़ी स्कूटी। चलो अब पट्टी वट्टी करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मम्मी भी आ गई, फाइनली पट्टी हो गई। अब चलते हैं घर। क्या मांग रहे हो मेरे से? पैसा नहीं है, गरीब हूँ मैं। इस घर पहुंच गए, गाड़ी यहाँ तक लगा दी। अब नानी जी को अंदर बिठाते हैं, ताला लगा हुआ है, ताला बंद करके गए थे, ताला खोल दो फटाफट। अब चलते हैं दीक्षा को ड्रॉप करने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब जा रहा हूँ मैं दीक्षा को ड्रॉप करने, अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल पूरा सूख गया भाई। अभी टंकी चेक करी, और किसी भाई की बाइक पे जा रहे हैं, शाम को जा रहा है। अरे भाई अरे गाइस पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे दीक्षा के घर, बाकी चलो चलते हैं। 12:30 मतलब 12:30 ही बज रहे हैं, और अब जाके खा रहा है तुम्हारा भाई खाना, जो कि मम्मी ने बनाए हैं, वो होए राजमा चावल, जो कि बहुत कम ही खाने को मिलते हैं, तो बढ़िया खाना वाना खाते हैं। और इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, आज का दिन आपने देख लिया। खैर पसंद आया हो तो एक लाइक करके चलो कर देना, सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। मुश्किलों में क्या रखा है, मुसीबतें धुआं बन जाए, क्यों मांगे कोई इजाजत, तू
रहा है।